अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोर्नेडो कैसे बनता है। इस वीडियो में हम ज़्यादातर अल्फाज इंग्लिश के इस्तेमाल करेंगे और उन्हें इस्तेमाल करके हम अपने इस बात की वजाहत करेंगे क्योंकि उनका उर्दू में तर्जुमा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। टोर्नेडो कैसे बनता है और ये किस तरह वजूद में आता है, इस मुतालिक हम 5 चीज़ों के मुतालिक जानेंगे। फॉर्मेशन, करैक्टरिस्टिक्स, टाइप, कैटेगरीज और फैक्ट्स। इसकी फॉर्मेशन अमूमन गर्म हवा के ऊपर उठने से होती है और ये आम थंडरस्टॉर्म नहीं बनाती बल्कि सुपरसेल थंडरस्टॉर्म बनाती है। ज़मीन पर होने वाली कंडेंसेशन के बायस हीट एनर्जी रिलीज होती है जो कि बड़ी मिकदार में गर्म हवा को ऊपर की तरफ उठाती है। ये गर्म हवा ऊपर जाके मुड़ती है और ऊपर मौजूद ठंडी हवा से रिएक्ट होने के बाद ये एक वोर्टेक्स वजूद में आती है जिसकी वजह से एक मेसोसाइक्लोन बनता है। ये मेसोसाइक्लोन टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी होने के बायस यानी अंदर का दर्जा हरारत मुख्तलिफ और बाहर का दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन से जब टकराता है तो उसे टोर्नेडो कहा जाता है। हवा में मौजूद नमी और गर्म हवा का ऊपर उठना जिस कदर ये थंडरस्टॉर्म या सुपर सेल के साइज में इजाफे का बायस बनता है उसी कदर ज़्यादा ये टोर्नेडो के वजूद का बायस बनता है। यहाँ याद रखिए कि अगर 4 थंडरस्टॉर्म जो कि इन्हीं खसूसियात के हामिल हों तो उनमें ज़रूरी नहीं कि चारों के 4 ही थंडरस्टॉर्म बने बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक में ही टोर्नेडो बनेगा। तो ये चीज़ इस बात की वजाहत करती है कि ये टोर्नेडो बनना आम हालात के बायस नहीं बल्कि इंतहाई ख़ास हालात में बनता है। इस पर मुकम्मल तहकीक की जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद ये मुकम्मल इल्म हासिल नहीं किया जा सका कि किन खसूसियात की बायस ये टोर्नेडो बनता है। बात की जाए इसकी करैक्टरिस्टिक से मुतल्लिक तो इसका साइज अमूमन 500 फीट होता है। इस पर विंड स्पीड यानी हवा की रफ्तार 65 मील फी घंटा से लेकर 250 मील फी घंटा की रफ्तार तक होते हैं। इसमें मुख्तलिफ कलर शामिल हैं यानी किसी भी कलर का हो सकता है। उसके बाद इनकी रोटेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। बात की जैसी कैटेगरीज की तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज का हामिल होता है। बात की जाए सबसे पहली कैटेगरीज की तो ये गस्टनेडो है जिसे हम आम जुबान में गोला भी कहते हैं। इसकी दूसरी कैटेगरी टोर्नेडो है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ वाटर स्पाउट है जो कि पानी पर बनता है। चौथा लैंड स्पाउट है जो कि ज़मीन पर बनता है। पांचवा हम कह सकते हैं कि ट्विस्टर है जो कि आम हालात में किसी भी थंडरस्टॉर्म में बन जाता है। तो 5 कैटेगरीज इसकी पाई जाती हैं। इसकी टाइप्स की बात की जाए तो ये 6 टाइप्स का होता है और ये 6 टाइप्स इसमें इसकी पहली 2 टाइप्स वीक कैटेगरीज में आती हैं, बाकी 2 टाइप स्ट्रॉन्ग और तीसरी वायलेंट में। EF01 और EF00 टोर्नेडो 65 माइल्स पर लेकर 85 माइल्स पर और 85 से लेकर 110 माइल पर और होता है। स्ट्रॉन्ग टोर्नेडो 110 माइल्स पर और लेकर 135 माइल्स पर और 135 माइल्स पर और से लेकर 166 माइल्स पर और तक होता है। 166 से 200 और 200 से अबव वायलेंट टोर्नेडोज कहलाते हैं और ये EF05 और EF06 टोर्नेडोज होते हैं। तो ये टोर्नेडोज की टाइप्स हैं। बात की जाए फैक्ट्स की तो अमूमन ये लाजिम है कि इसका ज़मीन से टकराना ज़रूरी हो। अगर ये ज़मीन से नहीं टकराता तो हम इसे टोर्नेडो नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाए जाते हैं जहाँ सालाना 1000 टोर्नेडो फी साल के लिहाज से रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा दीगर खसूसियात के हामिल होते हैं जिनमें इनका साइज़, इनकी विंड स्पीड और करैक्टरिस्टिक्स जिसका हम जिक्र कर चुके हैं वो शामिल हैं। इसके बाद इसकी रोटेशन जिसका हम जिक्र कर चुके हैं ये भी इसकी फैक्ट्स में ही शामिल हैं। गुज़िश्ता दिन या हम कह सकते हैं 2 दिन कबल गुजरांवाला और इंडियन पंजाब में मोगा और फिरोजपुर के इलाकों में टोर्नेडो देखने को मिला जिसकी वजह से काफ़ी माली नुकसान हुआ। तो ये टोर्नेडो हमें इस बात के लिए इस मजबूर हुए कि हमें इस मुतालिक वीडियो से आवाम को आगाह करना चाहिए। याद रखिए टोर्नेडो चेज करना इंतहाई गलत काम है क्योंकि ये 30 माइल्स पर आवर से लेकर 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चलते हैं और अगर कोई भी शख्स इसके रास्ते में आ जाए तो उसके इलाके को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर देते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर आप वीडियो बनाएं या किसी सूरत भी आप इसके जद में आ जाएं तो लाजमी याद रखिए कि आपने किसी सूरत भी इसकी डायरेक्शन में नहीं खड़ा होना बल्कि एक तरफ खड़ा होकर अपने हालात को मुकम्मल जानकर इसको देखना है
اور اپنے اہل علاقہ کو اور دیگر لوگوں کو اس متعلق آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اس کے متوقع نقصانات سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبائیے، فیس بک پہ ہمارے پیج کو لائک کیجیے اور فالو فرسٹ پہ کلک کیجیے، اس کے بعد ٹویٹر پہ ہمارے پیج کو فالو کیجیے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔